नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भारी विरोध, महिलाओं ने बिजली कर्मियों को झाड़ू से मारकर भगाया। पूरे गांव में बिजली काटने पर किया बवाल। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, कोर्ट ने तेजस्वी तेजप्रताप समेत सभी लोगों को दिया जमानत। राहत सामग्री नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ितों में भारी नाराजगी, सैकड़ों लोगों ने प्रखंड कार्यालय को घेरा। दशहरा से पहले नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, बिहार में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा, इस दिन से कर सकते हैं अप्लाई। 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा की तारीख बदली, अब दिसंबर में इस दिन होगा एग्जाम। चिट्ठी पार्सल पहुंचाने में बिहार देश भर में सबसे तेज, अब 3 जिलों में नए पासपोर्ट केंद्र खोलने का प्लान। अब घर बैठे पाएं एनसीईआरटी की किताबें, इस प्लेटफॉर्म से करें खरीदारी, नहीं देने होंगे अधिक पैसे। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। दरअसल पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भारी विरोध हो रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर का तो नाम सुनते ही ग्रामीण मरने मारने को उतारू होते जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला पश्चिम चंपारण के बेतिया से सामने आया है, जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मियों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बता दें, स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों को ग्रामीणों ने लाठी डंडे व झाड़ू से मारकर गांव से भगा दिया। वहीं इस दौरान स्मार्ट मीटर का विरोध करने पर जब बिजली कर्मियों ने पोल पर चढ़कर पूरे गांव की बिजली काटने की कोशिश की तो महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और भारी हंगामा किया, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। वहीं हंगामे के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला योगापट्टी प्रखंड के चौमुखा पंचायत के ननकार गांव की है, जहां रविवार को बिजली कर्मी गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे। गांव वालों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद बिजली मिस्त्री ने गांव का लाइन काटने का धमकी दिया और ट्रांसफार्मर की तरफ जाने लगा। वहीं इस पर गांव वाले आग बबूला हो गए और महिलाओं अपने हाथों में झाड़ू लाठी डंडे से लैस होकर मिस्त्री को घेर लिया। वहीं लाइट काटकर जब मिस्त्री नीचे उतरा तो जैसे तैसे गांव से जान बचाकर भागा। वहीं महिलाओं का कहना है कि गांव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगेगा। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। वहीं अब इस मामले में सोमवार को लालू यादव, तेजस्वी और तेजप्रताप यादव समेत 8 आरोपियों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने के बाद सभी को जमानत दे दी गई है। वहीं ईडी के सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। उसके बाद सभी लोग सशरीर उपस्थित हुए और उसके बाद सभी लोगों को जमानत दे दी गई है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली को नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में जमानत दे दी है। वहीं आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुबह 10 बजे लालू परिवार की पेशी हुई। वहीं पेशी के लिए लालू फैमिली कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद आज दिल्ली कोर्ट में कुल 8 आरोपियों को पेशी होनी थी, जिनमें लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी कोर्ट में पेश हुए। वहीं इस मामले में तेज प्रताप यादव पहली बार पेश हुए। उसके बाद कोर्ट ने इन लोगों को जमानत मंजूर कर दिया। अब बता दें कि जमीन के बदले नौकरी का यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री थे। वहीं उन पर आरोप लगा कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और रेलवे में ग्रुप डी में कई लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी। वहीं पिछले महीने कोर्ट ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जबकि इस केस से जुड़े हुए मामले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बड़ी खबर आ रही है शिवहर के तरियानी छपरा में बाढ़ की त्रासदी के बीच लोगों में प्रशासन और सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश है। वहीं गुस्साए लोगों ने सोमवार को तरियानी प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा गांव में बागमती नदी का तटबंध टूटने से इलाकों में भारी तबाही मची थी। वहीं हजारों बाढ़ पीड़ितों ने तरियानी प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर प्रखंड कार्यालय का घेराव कर दिया। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर राहत उपलब्ध कराने में भेदभाव का आरोप लगा रहे थे।
दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि अंचलाधिकारी द्वारा बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर मिलने वाली सहायता राशि में कोताही बरती नहीं जा रही है। वहीं धरना प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे एसडीएम अविनाश कुणाल ने बताया कि लोगों को किसी ने गलत सूचना दे दी थी कि काफी कम लोगों को बाढ़ राहत का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी बाढ़ प्रभावित हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। दरअसल दशहरा से पहले बिहार की डबल इंजन सरकार ने शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। वहीं लंबे समय से तबादला नीति की राह देख रहे शिक्षकों को ट्रांसफर अब उनके मनचाही जगह पर हो जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादला नीति घोषणा कर दी है। इसके लिए अक्टूबर महीने से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। दरअसल बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है। नियुक्ति के बाद शिक्षकों की दूर दराज के इलाकों में पोस्टिंग कर दी गई थी, जिसको लेकर शिक्षक संघों ने विरोध जताया था। यहां तक कि कितने ही शिक्षकों ने नौकरी तक छोड़ दी। वहीं लगातार मिल रहे दबाव के बाद सरकार ने शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति लाने का ऐलान किया था। इसके लिए एक कमेटी का भी गठन शिक्षा विभाग ने किया था। वहीं कई बैठकों के बाद शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी ने सरकार को अपना प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकार करते हुए सरकार ने बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा कर दी है, जिसमें शिक्षकों को अपने ही जिले में रहकर बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। दरअसल 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा पहले 17 नवंबर को होनी थी, जिसे किसी कारणवश आयोग ने स्थगित कर दिया है। अब यह परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को आयोजित होने की संभावना है। अभी आवेदन की प्रक्रिया जारी है। दरअसल आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर रखी गई है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त परीक्षा में इस बार ज़्यादा पदों पर बहाली होगी। वहीं राज्य के विभिन्न विभागों में 1957 पद इस परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। अब बता दें कि बिहार के सभी डीएम को आयोग ने पत्र लिखा है और परीक्षा की व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी है। वहीं बीपीएससी ने पिछले साल की तुलना में दोगुनी रिक्तियां निकाली है। बीपीएससी के इतिहास में यह सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। वहीं 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर रखी गई है। अब बता दें कि यह परीक्षा 17 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। इस बार आयोजित होने वाली बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना जताई जा रही है। अब पहले 400 से 800 पदों के लिए होने वाली बहाली में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। इस बार रिक्त पदों की संख्या दोगुनी है। इसमें इस बार आवेदकों की संख्या बढ़ सकती है। सामान्य कैटेगरी के लिए 600 रुपये, SC/ST के लिए 150 रुपये, महिलाओं के लिए 150 रुपये और दिव्यांग के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। चिट्ठी पार्सल पहुंचाने में बिहार देश भर में सबसे तेज। अब 3 जिलों में नए पासपोर्ट केंद्र खोलने का प्लान। दरअसल डाक सेवा के तहत सबसे जल्दी पार्सल, चिट्ठियां आदि पहुंचाने में बिहार देश भर में सबसे आगे है। वहीं हर महीने 80 लाख से अधिक डिलीवरी होती है। इसकी जानकारी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल अनिल कुमार ने दी है। वहीं राष्ट्रीय डाक सप्ताह का सोमवार को जीपीओ में शुभारंभ करते हुए उन्होंने बताया कि हर महीने 94.6% डिलीवरी की जाती है। इसमें बिहार देश भर में सबसे आगे है। वहीं बैंकिंग सेवा में 1032% की वृद्धि हुई, जो पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। उन्होंने बताया कि पटना जीपीओ का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में पटना जीपीओ अलग तरह ही दिखेगा। वहीं 7 से 11 अक्टूबर तक विश्व डाक सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। बिहार के 3 जिलों में नया पासपोर्ट केंद्र खुलेगा। इसमें वैशाली, मधुबनी और झांझापुर और वाल्मीकिनगर शामिल है। वह वर्तमान में 35 पासपोर्ट केंद्र चल रहा है। इसी महीने के अंत तक 10 नए निर्यात केंद्र खुलेंगे। इसके अलावा मीठापुर, बिहटा, मुजफ्फरपुर के पियर और गया के मैन में पोस्ट ऑफिस का नया भवन बनाया जाएगा। वहीं पहली बार 8 जगहों के लिए अस्थायी चित्र विरूपण का लोकार्पण मंगलवार यानी कि 8 अक्टूबर को किया जाएगा। इसमें पटना जीपीओ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेतिया, सासाराम, औरंगाबाद और मुंगेर के लिए जारी की जाएगी। दरअसल अब एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी और न ही उन्हें बुक खरीदने के लिए दुकान के फेरे लगाने होंगे। इसकी वजह यह है कि अब राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान और प्रशिक्षण परिषद की किताबें अब देश के किसी भी कोने से अधिकतम खुदरा मूल्य पर पहुंचेगी। वहीं ई-कॉमर्स साइट अमेजन किताबें मुहैया कराएगी। दरअसल शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से एनसीईआरटी इसके लिए अमेजन के साथ साझेदारी करेगा। इससे विद्यार्थियों को एनसीईआरटी की किताबें निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। वहीं किताबें खरीदने के लिए 2 गुना 3 गुना राशि का भुगतान नहीं करना होगा।
और दरअसल एनसीईआरटी के मुख्य व्यापार प्रबंधक अमिताभ ने बताया कि अभी जो किताबें अमेजन से ऑर्डर की जाती है वह एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर लोगों तक पहुंचती है। वहीं 65 रुपये की किताब को अमेजन 200-300 रुपये तक बेचता है, लेकिन अब 65 रुपये की किताब इसी मूल्य पर उपलब्ध होगी।